मेरा खून बहुत गर्म है रे। मुझे ये बिहार का हर इंसान जानता है कि मेरा वसूल का है। ला अभी सीधे से कह रहा हूँ, पैसा मेरे हाथ में दे दे। नहीं देगी और रकम सब अभी पाई। कि हमारा रुपया हमें दे दे। तो ये बता पैसे दे है कि नहीं? दरबारी मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहां से भला दे दूं? ओ ताली, तुम लोगों के गांव में रहना है कि नहीं? इसे समझा दे। अगर इसने बगावत पैदा करने की कोशिश किया ना तो इतना मार दूंगा कि ये उठने लायक नहीं रह जाएगी। और ये जो हो हा कर रहे ना, ये करण सिंह के सामने एक भी नजर नहीं आएगी। होश मरा न कसम से, अगर एक एक ठो उठ के जूता चप्पल फेंके लागे ना ठाकुर साहब, अरे चढ़ा बुखार है ठाकुर, बहुत रुपया दे दे, वरना इतना मार दूंगा कि तू खड़ी है ना जमीन पे गिरी नजर आएगी। नहीं देगी, नहीं देगी रुपया। और विनती करूं कर हर जोड़ी कर, वास्ते अरे और कर्जा ना के अरे भूल गए, अरे ये और
कदम चूमती, अरे हम गरीबों पे थोड़ा दया कीजिए। देखने वाले क्या मैं कुछ गलत कर रहा का यार? अरे बोलो ना। का मुंह में सुलेशन लग गया का? गलत न कियो ना, पहले जाओ। दरबारी ये लौंडिया कौन है बे? मैं पूछा तो पूछ इससे कि हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रही है? ए बुढ़िया, ये को तो ये मेरी बेटी है साहेब, ये कर फेंटी है। हाँ हाँ, का नाम है रे? सीमा साहेब, एक नाम सीमा, मोर नाम बीमा। नहीं ओकर नाम बता। ये तेरी कौन है? मेरी माँ छोटी सरकार। तेरी माँ को मैं क्यों मार रहा हूँ? क्यों मारे? तेरा बाप हरामजादा शूद्र की औलाद हवेली से कर्ज लाया और मर के चला गया। ना तो कर्ज दिया और ना तो इसने कभी हवेली में अपनी शक्ल दिखाई। छोटी सरकार, आज मैं रुपया लेने आया हूँ। अरे हम गरीबों के पास एक भी कौड़ी पैसा नहीं है, सिर्फ हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दो। आपका जितना खर्चा है हमें अदा कर देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखने वालों, वैसे मैं गरीबों को बहुत चाहता हूँ, ठाकुर से मजबूर हूँ क्योंकि मुझे इस हाल में उतरना पड़ता है। नहीं, गरीबों को कसम भगवान की इतना चाहता हूँ कि जब तक किसी गरीब को सुबह 7 बजे अपने पास बैठा के खाट से उतरने के पहले अपने जूते से 5 जूता नहीं मारता हूँ, तब तक मैं नाश्ता नहीं करता। और रही बात तेरे कर्ज की, तो तेरा कर्ज तो मैं माफ करा दूंगा। सच? सही, मगर एक बात हमारा मान ले मेरी जान, क्या? तो तेरा कर्ज भी माफ और तेरी जिंदगी भी आबाद करा दूंगा। अरे कैसी बातें करते छोटी सरकार, आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तेरी जवानी किस दिन काम आएगी मेरी जान? ये जवानी ठाकुरों के हवेली में निछावर करते तुझे माला माल कर देंगे। अरे छोटे सरकार, अरे शर्म नहीं आती? अरे हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत नहीं कि हमारे इज्जत का माजा खिलाओ। गरीबों की इज्जत केवल ठाकुरों दौलत वालों का एंजॉय होता है। मन जा, नहीं तो ये एक भी ठाकुरों के सामने दिखाई नहीं देंगे। तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं मानेगी? ऐसे मत कहो। तो लाख रुपया दे। जब हमारे पास पैसा हो जाएगा आपको पैसा हम दे देंगे। दरबारिया, ये शांतिया को हुआ ले जा, ले जा। ले जा। अरे अरे तू ये इंसान या शैतान कुत्ते कहीं के? मैं शैतान हूँ? गरीबों की इज्जत को नहीं समझता रहा। मैं कुत्ता हूँ। तू कुत्ता है। देखने वालों, क्या ये करण सिंह तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा है? हाँ। बोलो मैं कुत्ता? हाँ। मैं कुत्ता हूँ? हरामजादी कुत्ता हूँ। सूर कहीं की। सही कहा तुम लोगों ने, मैं कुत्ता हूँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं हूँ। मैं वो कुत्ता नहीं हूँ, मैं मर्दों को काटता हूँ। कसम से मैं वो कुत्ता हूँ कि मर्दों को काटता हूँ, मगर ऐसी लौंडिया को चाटता अब देखो ये कुत्ता इसके साथ क्या करता है। आजा ना।
तेरा अरमान कभी नहीं पूरा होगा। और गोरी मन की के मरिया देखो। अरे बाबू से बच्चों इससे राम कौन आएंगे? हाँ हाँ। और गोरी मन की के मरिया देखो। ए सैया तोरे सारे खड़े रानी मन की। हो रानी मन की के मरिया देखो। ए ताली ताली बजाओ ताली। रानी मन की के मरिया देखो। ए सैया तोरे हाँ ताली बजा बैठे ना। द्वारे खड़े तोरे द्वारे खड़े। रानी मन की के मरिया देखो। ए सैया तोरे द्वारे। आज तो है तो आना पड़ेगा। अपने बलवा से मिलना पड़ेगा। तोरे मन की न जाने को। तोरे मन की न जाने को। ए राजा तोरे सारे तबे है आबे शर्म शर्म आई नहीं है। है आबे शर्म और शर्म आई नहीं। और जा चला गई इसी में भलाई तेरी। वरना चप्पल तेरे और सर पे पड़ जाएगी। और बेहे आबे शर्म शर्म आई नहीं। वरना चप्पल तेरे और सर पे पड़ जाएगी। और बेहे आबे शर्म शर्म आई नहीं। हरामजादो कुत्ता पैसा चाहिए। पैसा हरामजादो कुत्ता। हेलो। और एक आवश्यक सूचना, कारीगरों से निवेदन है, नौटंकी के जितने भी कलाकार हैं, खाना रेडी हो गया। जिनका काम अभी न हो वो जो जाकर खा लें, और जिनका काम है वो काम करें, उसके बाद वो खा लेंगे। खाना रेडी है, चल के खाना खाएं जो खाली बैठे हैं। हाँ बेटी से माँ। अरे हरामजादो। हेलो। और अगर मनोज हमारे पांडे जी मनोज भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। और उन्हीं के साथ साथ आ गए राहुल भैया, वो भी 11 रुपए दे रहे। कहते हैं इनका सारे का बल भर काढ़ो। मनोज पांडे। आज के बाद तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए कभी नहीं जाएगी। आज से मैं भी तुम्हारे साथ खेतों पर काम करूंगी, मेहनत करूंगी, ताकि हमारे पास पैसा हो जाए। इन हरामजादों का पैसा अदा कर दे माँ। बेटी तुझे कहीं नहीं जाना है,
और एक बात और मेरे ध्यान से सुन ले। क्या है? जो कुछ भी आज घर में हुआ है ना, हेलो। और फिर आ गए मनोज पंडा जी, 11 रुपए दे रहा है, कहा थे इनका सारा कपाल भर काढ़ो। और आ गए हमारे अभिलेष त्रिवेदी जी, प्रधान पद के उम्मीदवार, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। बेटी सुना, आज जो कुछ भी घर पे हुआ है ना, इसके बारे में अपने भैया से मत कहना कुछ। हेलो। और आ गए फूल सिंह भैया जी, प्रधान पद के उम्मीदवार यानी जयफराबाद से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। ठीक है माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, भैया से नहीं बताऊंगी। और तुम आराम करो और मैं कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। ये हम क्या देखे भाई, एकदम खामोश बैठिए और घर की बहन नहीं, आखिर क्या बात है? अरे माता जी का है आपका चेहरा, माता जी का है आपका, अरे चेहरा उदास है, और किसको जरा बोलो माँ पूछे तेरा हाल है। क्या बात है आखिर उदास क्यों हो? बेटा, आखिर तू अभी तक कहाँ था? तू इतनी देर में आया है, इसीलिए निराश होने कहाँ था? ये हम क्या देख रहे हैं कि बातों बातों में तुम्हारी आंखों से आंसू, आखिर आंसू आने का कारण क्या है माँ? बोल तुझे मेरी कसम माँ, आखिर क्या बात है? आज हम ये क्या देख रहे तुम्हारी आंखों से आंसू? तू जानना चाहता है, आज घर में ठाकुर करिंदा आया था। क्या हमारे घर पे करिंदा आया था? हाँ बेटा। तो माँ उसने क्या कहा? अपना कर्ज वसूल के लिए आया था बेटा। वो कर्ज आपसे हमने कितनी बार कहा कि मैंने अपने मतलब के लिए बहुत पढ़ लिया, लेकिन तुमने हमेशा हमसे यही कहा है माँ कि नहीं बेटा, तू जितना पढ़ेगा उतना मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या करूंगा माँ, डिग्री पास करके अरे किसी ने मेरी माँ को और मेरी बहन को गाली दे, तो ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सुन करके बातें सभी और लगी कलेजे ठेस, और आज पढ़ाई छोड़ के मैया जाऊंगा। और आज पढ़ाई छोड़ के मैया जाऊंगा करके। अरे जा रहे हो कहाँ मेरे प्यारे बिरन, अरे आप दिल में कैसे जीऊं? अरे साथ में खाते पीते थे भैया मेरे, अरे आ गई शीशी पे और मेरी मजबूरी है, मेरी सीमा पे है, इसलिए जा रहा है।
हम चले आएंगे, भूल जाना ना तुम्हारे और भूल सकती हूँ सबको, अरे भैया मेरे, पर तुम्हें भूल जाना अरे भैया भैया ही रटती, अरे रहूंगी सदा, अरे अपने भैया पे पहला ये कुर्बान है। नहीं भैया, तुम मुझे छोड़कर परदेश हेलो। और आगे श्रीमान हमारे मनोज पांडे जी और पंडा जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। तुम मुझे छोड़कर परदेश नहीं जाओगे, बगैर तुम्हारे मैं कैसे रह पाऊंगी भैया। एक साथ खाते पीते रहते थे, पर मैं कैसे रहूंगी। और फिर आ गए मनोज पंडा जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। अरे कुछ दिन की तो बात है, अरे मैं पैसा कमा करके पहले ठाकुर का कर्ज अदा करूंगा, इसके बाद में हमेशा हम तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन हाँ, आज तक तुमने जो भी कहा है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी बातों को माना है। आज तुम्हें मेरी कसम, ना तो तुम ना तुम, अरे हमें परदेश जाने से आज किसी ने नहीं रोकेगा। हेलो। आगे मानिक चंद भैया जी, ग्राम सभा कमालीपुर से, उनकी ओर से ये भाई बहन का प्यार देख करके 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, महान दया होगी। भैया और भैया आप किसी की रक्षा नहीं किए, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ भैया, लेकिन वहां जाने के बाद इस अपनी माँ को और अपने बहन को भूल नहीं जाना भैया। हेलो। और आगे आर के नाइट किंग यानी ठाकुरपुर वाली, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, जिनके प्रोपाइटर हमारे मनोज कुमार भैया जी, महान दया होगी। और बहन, बोलो भैया। हमको इजाजत दो, हमें आशीर्वाद दो, जो कि हम अपने कार्य में सफल हो सके। ये तुम्हारी बहन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा भैया। ये मेरी भैया, मेरी माता, मेरी बहनों, आज अपनी बहन को, अपनी माँ को, अरे आप लोगों के सहारे छोड़ करके हम जा रहे हैं। अगर हमारी बहन, अगर हमारी माँ से अगर कोई गलती हो जाए तो इन्हें अपना समझ के माफ कर दिला। अरे राम हो राम, चले परदेश, हम परदेसी हो गए, अरे छूटा अपना देश, हम परदेसी। और फिर आगे श्रीमान हमारे मनोज पंडा जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। राम हो राम, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, झूठा अपना देश, हम परदेसी।
और फिर आगे बार बार कर रहे हैं नोटों की बौछार। वही हमारे मनोज पंडा जी फिर 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। बेटी सीमा, माँ देख घर में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उसको लेकर नदी से धोआ। ठीक है बेटी, ठीक है माँ। और समय से पहले घर वापस आ जाना बेटी। आओ माँ, चलो चल। और ये फिर आ गए मनोज पंडा जी, उनकी ओर से 11 रुपए फिर आ रहा है और कहते हैं भगत भैया साउंड के पास से हट जाइए, महान दया होगी। जिस काम के लिए मैंने करण और राज दरबारी को भेजा है, शायद वो कर्ज लेकर के आ ही रहे होंगे। मैं उन दोनों के आने का इंतजार करता हूँ। बाप रे, पूरा दिमाग खराब हो गया। कसम से भाई मोर चप्पल की फुनगी बसा छोड़ गए। पता नहीं उनके कैठो चप्पल। रामबली राइफल लेके कहाँ भाग गया था? मैं भाग गए हूँ। और नहीं मैं भाग गया था कि जो चप्पल परे लागा तुम निकल। चप्पल का नाम मत लेना। ले अबे मेरी इंसल्टी होगी। तो मैं क्या करूं, जब हुआ तो तुम चप्पल खाए हो। राज दरबारी, मैंने कह दिया चप्पल का नाम मत लेना। आखिर ये बताओ भैया, हुआ गवा हुआ चप्पल पावा तो चप्पल के सिवा। राज दरबारी, पैसा तो मिला नहीं। अच्छा यह बताओ तुम्हारे कैठो चप्पल मिल। यह कहा तुम्हारे फोन की बसा छुई गए चप्पल। राज दरबारी, पैसा तो मिला नहीं। चप्पल वो तो मिला है। ए हंसने वालों, मैंने कह दिया कोई हंसेगा नहीं। दरबारी, तू यहाँ से ठाकुर अभय प्रताप सिंह के पास जा। अच्छा। और यहाँ से जाने के बाद जितनी बातें हो सारी बातें बहादुर की बताना। एक बात बता, मानो हम झूठ नहीं बोल सके, चाहे जौन हो जाए। अगर झूठ नहीं बोलेगा तो करण सिंह की राइफल की गोली कौन खाएगा? यार बोल दे नहीं, हम कसम से रणुआ रह जाए। तो जाओ, जितनी बातें हो सारी बातें बहादुरी की बताना। और तूने चप्पल का नाम लिया ना बेटा, तो याद रख लेना मेरा नाम करण सिंह है। देखे भैया, वही साहब खुद पहाड़ निकली चुई है। खान चप्पल बात बहादुरी बताई चल के। खैर कौनो बात नहीं, जहाँ बात फंसी हुआ बात तो खोल दे। ना तो करण ना राज दरबारी, दोनों के आने का ये बता, संतिया ने रुपया दे दिया। वाह वाह।